Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. वेलकम बैक गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं मारियानास वेब की। मारियानास वेब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है इंटरनेट की। आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या मारियानास वेब है क्या, इसका मकसद क्या है और इस पर ऐसा कौन सा डेटा पड़ा हुआ है जो हम सबसे छुपा हुआ है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंटरनेट पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमेशा से मिथ और रियलिटी की जंग लगी रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हमेशा से मिथ मानते हैं, बट सच बात ये होती है कि रियलिटी में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। रियलिटी में वो चीज़ें होती हैं, वो बातें सच होती हैं। बट वहीं पर कुछ चीज़ें या कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, बट रियलिटी में ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो बस लोगों की बनाई हुई बातें होती हैं जिन पर हम और आने वाली हमारी नस्लें यकीन रखती हैं। लाइक जिस तरह कोई भी र्यूमर फैल जाता है, इसी तरह से इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी मिथ है मारियानास वेब की। इंटरनेट की दुनिया में मारियानास वेब को लेवल 5 कहा जाता है। इट मीन्स के डार्क वेब से भी ऊपर का लेवल। इससे पहले और भी बहुत से लेवल्स हैं, जैसा कि सरफेस वेब, बर्गी वेब, डीप वेब और डार्क वेब। मारियानास वेब पर बात करने से पहले हम डार्क वेब पर बात कर लेते हैं। आज के दौर में आप सबको पता होगा डार्क वेब का, और अगर आपको नहीं पता तो मेरी जान, आप इस दुनिया से बहुत पीछे हो। डार्क वेब पर ड्रग्स, वेपन्स सेल किए जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, और डार्क वेब के बारे में आजकल बच्चे को पता है। और मैं चाहता हूँ कि इन्हें कुछ ऐसा बताया जाए जो बहुत कम लोगों को पता हो। मज़ीद डीप जाकर एक इंसान को टॉर्चर करना, उसके ऑर्गन्स को सेल करना, ड्रग्स को सेल करना, वेपन्स को सेल करना, हिटमैन हायर करना, ये सब काम होते हैं डार्क वेब पर। बट व्हाट इफ़ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इससे भी ज़्यादा कुछ ख़तरनाक हो सकता है, या फिर डार्क वेब से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट मारियानास वेब। क्या है ये? क्या वाकई ये डार्क वेब से ऊपर का लेवल है, या ये सिर्फ एक मिथ है? मारियानास नाम मारियानास ट्रेंच से इंस्पायर्ड होकर रखा गया था। ट्रेंच कहते हैं खंदक को, और खंदक कहा जाता है एक गहराई वाली जगह को, एक डीपेस्ट जगह। इसको थोड़ा आसान करके बताता हूँ। सो बेसिकली मारियानास वेब फिलीपींस के ईस्ट और मारियानास आइलैंड के करीब समुंदर का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है, अप्रोक्सीमेटली 11.3 किलोमीटर। यानी इतना ज़्यादा गहरा है कि इसे दुनिया की डीपेस्ट ट्रेंच कहा जाता है, और अभी तक साइंटिस्ट भी इसके कुछ हिस्सों को सही से स्टडी नहीं कर पाए। खैर, बैक टू द टॉपिक। जिस तरह से मारियानास ट्रेंच समुंदर का एक बहुत गहरा हिस्सा है, इसी तरह मारियानास वेब इंटरनेट का एक बहुत ही डीपेस्ट हिस्सा है। वैसे मारियानास ट्रेंच और मारियानास वेब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है, एक जियोग्राफिकली लोकेशन है और दूसरा इंटरनेट का हिस्सा। बट इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि ये दोनों डीपेस्ट पार्ट हैं। जिस तरह डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हम टोर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जिसे हम ओनियन ब्राउज़र भी कहते हैं, इसी तरह मारियानास वेब में एंटर होने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर चाहिए और स्पेशल किस्म के एल्गोरिथम्स को सोल्व करना आना चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। इसके लिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर अभी पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट। और अभी तक क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी प्रॉपरली आई भी नहीं, इस पर काम चल रहा है। सो मीन एक आम बंदा इस वेब पर जाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्या है मारियानास वेब में जो हम सबसे छुपा कर रखा गया है? कहा यह जाता है कि मारियानास वेब में इस दुनिया का वो डेटा, वो चीज़ें, वो राज रखे हुए हैं जो हम सबसे छुपे हुए हैं। सुनने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती हैं, फिल्मी सी लगती हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के कुछ ऐसे राज हैं जो हमेशा से हम सब से छुपा कर रखे जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है अटलांटिक्स के बारे में। अटलांटिक एक जगह का नाम है जो कि समुद्र में डूब गई थी। कहा यह जाता है कि वहाँ बेशुमार सोना है, और ऐसी बहुत सी मिथ है, लेकिन इनके बारे में प्रॉपरली जानता कोई भी नहीं। बट लोगों का कहना है कि मारियानास वेब पे इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। इसके अलावा ह्यूमंस पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान देख भी नहीं सकता। इतने ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स, जैसे शायद आपने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। इसी तरह और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमंस पर किए गए थे, जो आज तक सही से सामने नहीं आए। उसके बाद वर्टिकन सिटी के कुछ राज, सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, इल्यूमिनाटी के कुछ राज मारियानास वेब पर पड़े हैं, जैसे लॉ ऑफ 13। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में इंटरनेट पर बहुत लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादा डीपली इनके बारे में कोई भी नहीं जानता, और इंटरनेट पर अगर कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करे तो फ़ौरन से पहले उसे सेंसर कर दिया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है।
बिकॉज ये पूरा इंटरनेट उन्हीं लोगों के कंट्रोल में है, वही इस पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। आज के दौर में हम जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन कर पा रहे हैं वो लॉस्ट नॉलेज है। मीन्स के वो नॉलेज जो आज हमारे पास है वो कई सौ साल पहले लोगों के पास था, लेकिन उसे वैसे ट्रांसफ़र नहीं किया गया, बहुत से लिमिटेड लोगों तक पहुंची है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया की जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हैं वो कई सौ साल पहले ही हो चुकी हैं। जैसे इस दुनिया का पहला कैमरा, इस दुनिया का पहला एरोप्लेन कई सौ साल पहले ईजाद हुआ था। और ये अलग बात है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो रही हैं, बट उस चीज़ का स्ट्रक्चर, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट कई सौ साल पहले आ गया था। कहा यह जाता है कि मरियानाज़ वेब को किसी ने विजिट ही नहीं किया, लेकिन अगर कभी किसी ने इसे विजिट ही नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं कि मरियानाज़ वेब जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मरियानाज़ वेब पर कोई ऐसा डाटा या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी है? क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ था तभी कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत सारा ऐसा डाटा जो हमसे छुपाना चाहते थे वो इस वेब में एक तरह से लॉक कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, कुछ पजल टाइप बना दिया। जो भी इस पजल को सोल्व करेगा वही इंटरनेट के इस डीपेस्ट हिस्से में दाखिल हो पाएगा। लेकिन अर्ली 2000 के बाद कोई भी इस पजल को सोल्व नहीं कर पाया। और अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। 4 जनवरी 2012 में इंटरनेट पर एक पजल आता है, इसका नाम था सियाडा 3301। आप में से शायद ही किसी को पता हो। 1 महीना ये पजल इंटरनेट पर ही सॉल्व होता रहा और उसके बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। कुछ ऐसा नोटिफिकेशन था जो लोगों को जाता था इस पजल को सॉल्व करने के लिए। मीन्स कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, बस ये नोटिफिकेशन जाता था। खैर 1 साल के बाद राउंड 2 शुरू हुआ और सेम उसी डेट को 4 जनवरी को पजल दोबारा इंटरनेट पर आया और दोबारा 1 महीना रिसॉल्व हुआ और ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह सेम डेट को इसका तीसरा राउंड आया। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था हाईली स्किल्ड लोगों को हायर करना। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पजल बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एक नॉर्मल इंसान इसे सोल्व करने का सोच भी नहीं सकता। एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग ही इस पजल को सोल्व करते हैं। और अब ये लोग क्यों हायर कर रहे थे, कौन हायर कर रहा था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं जो लोगों ने अपने पास से बना रखे हैं सियाडा 3301 पर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सियाडा 3301 का कनेक्शन कहीं ना कहीं मरियानाज़ वेब से है, क्योंकि मरियानाज़ वेब पर भी एंटर होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल एल्गोरिथम्स को सोल्व करना पड़ता है, क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है और ये सब काम हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग ही कर पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान तो ये करने का सोच भी नहीं सकता। अब ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन सच क्या है आई थिंक ये इस दुनिया के 1% लोगों को ही पता है। अब मैं 50-50 मानता हूँ इस बात को कि मरियानाज़ वेब जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों से छुपाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे राज हैं, इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, एक्सपेरिमेंट्स हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की बातें हैं, र्यूमर्स हैं। जैसे डार्क वेब की बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि फेक हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बहुत शौक से सुनते हैं क्योंकि उन सब लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं। बट क्या पता जिन चीज़ों को हम मिथ मानते हैं वो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हों, जैसे रेड रूम। बहुत से लोगों का मानना है कि रेड रूम जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पर रेड रूम वाकई एग्जिस्ट करते हैं, बट लोग इस बात को नहीं मानते। हर किसी का इस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कुछ इन जैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं। ये जाली हैं रैपर से जाली बने हैं, मैं जाली जमाने में रहता नहीं। जो हूँ मैं वो ही दिखाता हूँ, बस जो नहीं वो मैं दिखाता नहीं। मैं यूट्यूब से भी कमाता हलाल, दिखावे से फैंस बनाता नहीं। देश से बाहर